हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस मंच पर सभी भाइयों का और बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज आपके सामने स्टार्ट करेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 42। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके सामने 41 पार्ट रखे हैं और जिसमें मैंने बहुत सारा मैटर आपको करा दिया है। लगभग मैंने 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो जिस भी भाई ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उन पार्टों को हमारे चैनल पर जाकर देखिए। उन पार्टों का लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और वहां से अच्छे से बिल्कुल पार्ट वाइज सभी को अच्छे से देखिए और जो भी आप बेहतरीन नोट बना सकते हो नोट को बनाइए, क्योंकि बार बार देखिए पार्ट नहीं देखे जाते। आप अच्छे से नोट बना लोगे तो फिर आपको बस नोट से रिवीजन करना है कि कहाँ का क्वेश्चन हमारा रह गया है और नोट में कहाँ कराया गया है। तो ये चीजें आपकी सिर्फ नोट बनने के बाद में समझ में आएंगी। तो प्यारे नोट बनाइए दोस्तों। अभी भी काफी मेंसुरेशन पर पार्ट आने वाले हैं। हम 3D पर भी स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन आपके सामने 3D को प्रेजेंट करेंगे, जिसमें आप 3D के भी जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से कर सकते हो। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पार्ट नंबर 42, जिसमें हम समझेंगे कि क्षेत्रमिति के जो 2D के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं जो मिक्सअप में आते हैं, मतलब मिक्सअप की यदि बात करें तो जिसमें आपकी वृत्त की भी बात हो जाए, जिसमें आपके त्रिभुजों की भी बात हो जाए, जिसमें आपके चतुर्भुजों की भी बात हो जाए, तो ये जो मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं तो उन क्वेश्चनों पर आज हमारा वर्क रहेगा, जिसमें आपके साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और यहां पर हम करने वाले हैं उन क्वेश्चनों की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। दोस्तों, आप वीडियो रोक के ट्राई भी कर सकते हो। आप वीडियो रोक के ट्राई किया करो कि कितना आपने मेंसुरेशन अभी तक सीखा है, कौन से फॉर्मूले कौन से कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन है एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है। तो यहां पर हमें दिया है एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है। अब आपको मैंने अर्धवृत्त वाला पार्ट कराया था, जैसा कि आप यहां पर थंबनेल में देख सकते हो। तो सीधा ये पार्ट जाकर अच्छे से देख सकते हो कि अर्धवृत्त के बेसिक फॉर्मूले क्या थे। अब दोस्तों, यहां पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर दिया है। आगे बढ़िए। यदि अर्धवृत्त का परिमाप आयत की लंबाई के बराबर है। अब दोस्तों, यहां पर फिर से अर्धवृत्त का परिमाप को यूज किया गया है कि अर्धवृत्त का जो परिमाप है, यदि आपने फॉर्मूला अच्छे से याद किया है तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2। ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है जो आयत की लंबाई के बराबर है। अब दोस्तों आगे बढ़िए। आयत की चौड़ाई 20 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो यहां पर क्लियरली बोला है कि जो आयत की चौड़ाई है वो 20 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। मतलब आयत की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर भुजा वाले मैं यहां पर बना देता हूं, 20 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। अब आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप पता है 3a होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कितना कॉन्सेप्ट और कितने फॉर्मूले यूज होने हैं, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी है, अर्धवृत्त का परिमाप भी है, यहां पर आयत की लंबाई चौड़ाई भी है और समबाहु का परिमाप भी है। और देखिए पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल भी आपसे पूछा है। जो आयत का क्षेत्रफल, यदि आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी होता है। मतलब हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई लानी पड़ेगी, तब हम उसका क्षेत्रफल l इंटू बी करके बता सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करिए। देखिए यहां से आपको सबसे पहली बात कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल मिला है वो 308 मिला है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। जैसे ही आप 2 को क्रॉस में करते हो तो पाई आर स्क्वायर क्या आएगा, 2 से गुणा, 308 का 2 से गुणा, तो ये हमारा 616 आएगा। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बोलूंगा हमेशा शॉर्ट ट्रिक यूज किया करो। यदि यहां से आप शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे तभी आप ये आयत की लंबाई चौड़ाई जल्दी निकाल पाओगे और जल्दी आयत का क्षेत्रफल बता पाओगे। तो शॉर्ट ट्रिक हमने क्या सीखी है कि जैसे हमारा पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ चुका है, आपका 616 आ चुका है। यदि मैं 616 की बात करूं तो 616 आप बोलोगे 616 154 का 4 गुना है। 616 154 का 4 गुना है, क्योंकि हमने एक रेशो याद किया है 7, 44 और 154 जो आपके वृत्त के अंदर फॉलो होता है।
अब आप बोल सकते हो कि 616 जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 154 का 4 गुना है, मतलब क्षेत्रफल 4 गुना हो रहा है। तो आपको पता है क्षेत्रफल 4 गुना है तो क्लियरली परिमाप दोगुना होगा और त्रिज्या भी दोगुनी होगी। जब परिमाप और त्रिज्या दोगुने होंगे तभी क्षेत्रफल 4 गुना होता है, और क्षेत्रफल 4 गुना है तो परिमाप और त्रिज्या आपकी दोगुना रही होगी। तो यहां से सीधा आप बता सकते हो कि त्रिज्या आने वाली है आपकी दोगुना। तो त्रिज्या आ चुकी है आपकी 14, ये आपकी रेडियस है। अब दोस्तों यहां पर पेपरों में आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना, जैसे ही आपने 616 सुना तो आप बोलोगे 154 का ये 4 गुना है। यदि क्षेत्रफल 4 टाइम है तो रेडियस आपकी 2 टाइम रहेगी, तो 7 का यदि हम दोगुना करें तो हमारी रेडियस त्रिज्या आपकी 14 आएगी। अब त्रिज्या 14 आ चुकी है। अब दोस्तों यहां से देखिए ये अर्धवृत्त का पैरामीटर परिमिति है, और यहां पर यदि हम त्रिज्या रखें कि त्रिज्या हमारी क्या आ चुकी है, त्रिज्या हमारी भाई 14 आ चुकी है, तो 14 रख दीजिए। अब दोस्तों अर्धवृत्त का यदि वो पार्ट देखोगे तो आपको मैंने पाई प्लस टू याद ही कराया है कि पाई प्लस टू मतलब पाई का मान आप 22/7 रखोगे, और जैसे ही आप 22/7 रखोगे तो यहां पर बनता है आपका 36/7, और ये आयत की लंबाई के बराबर था। मतलब यहां से हमें आयत की लंबाई मिलेगी, और आयत की लंबाई यहां से मिलेगी। और देखिए दोस्तों जैसे ही आप कट करोगे तो भाई ये 2 आया, जैसे ही 2 से गुणा करोगे 36 का 2 से गुणा तो आपकी 72 लंबाई आ चुकी है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर जो आयत की चौड़ाई बोली है, वो क्या बोली है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको 20 मीटर बोली है, तो चौड़ाई आ जाएगी आपकी क्लियरली 60 मीटर। अब आपको क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल बताना है, और आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल चुकी है। जैसे ही आप इसका मल्टीपल करोगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 4320 वर्ग मीटर, क्योंकि सब मीटर में था इसलिए ये वर्ग मीटर में आएगा। तो ये आंसर देखिए हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो ये आंसर हमारे सेकंड ऑप्शन में है। टिक कर दीजिए दोस्तों, और क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन करने पड़ते हैं जिसमें अर्धवृत्त का आपका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप, आयत की लंबाई चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, समबाहु का परिमाप, इतना मिक्सअप यदि आप कर सकते हो तो मेंसुरेशन में आपका बहुत ही अच्छा शार्प टैलेंट है, और आप बहुत ही अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, क्वेश्चन को पढ़ा करो। यहां पर दिया है एक समलंब की समांतर भुजाएं, मतलब ये क्वेश्चन हमने समलंब पर लिया है। मैंने आपको समलंब मतलब ट्रेपीजियम अच्छे से कराया है। आप यहां पर थंबनेल भी देख सकते हो कि मैंने समलंब का फॉर्मूला और बेसिक रूप से जो उस पर क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करा दिए थे। यहां पर हम रिवीजन कर रहे हैं। समलंब की समांतर भुजाएं 68 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर हैं। इनकी दोनों गैर समांतर भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक 25 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल बताइए। अब दोस्तों यदि पहले मैं आपसे पूछूं कि समलंब का क्षेत्रफल पूछा है तो फॉर्मूला याद करिए कि समलंब का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है। समलंब का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजा योग गुणित उनके बीच की दूरी। तो मैं बोल सकता हूं बीच की दूरी। तो ये होता है किसका, आपके समलंब का क्षेत्रफल। कैसे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। अब दोस्तों ये फॉर्मूला जब मैंने आपको बनवाया था तो मैंने बोला था इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है 1/2 समांतर भुजाओं का योग a + b इंटू उनके बीच की दूरी। अब दोस्तों उनकी बीच की दूरी हमेशा लंबिक मतलब ऊंचाई रहती है। अब यहां पर देखिए आपको क्या दिया है, समलंब दिया है जिसकी समांतर भुजाएं आपको 68 दी है, 68 दी है, और एक दी है आपको 54 मतलब 54 दी है। अब यहाँ पर 54 आपकी छोटी है, उसको ऊपर रख सकते हो, और 68 आपकी बड़ी है। 68 क्या है, आपकी बड़ी है, तो उसको आप नीचे रख सकते हो। अब दोस्तों 54 हमेशा छोटी ऊपर रखा करो, 68 जो बड़ी है उसको नीचे रखा करो। और बोला है दोनों गैर समानांतर भुजाएं, मतलब जो असमांतर भुजाएं हैं उनकी बात बोली गई है कि प्रत्येक कितनी है, प्रत्येक 25 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, समलंब का क्षेत्रफल। और दोस्तों यदि आपको याद हो
जब असमांतर भुजाएं मतलब गैर समानांतर भुजाएं मतलब असमांतर भुजाएं यदि बराबर होती हैं, यदि आपकी बराबर होती हैं तो उसको बोला जाता है समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु समलंब। और उसमें मैंने एक टेक्ट कराया था आपको, यदि आपको याद हो कि जो आपकी छोटी समांतर भुजा होती है, छोटी समांतर भुजा होती है, वहां से आपको स्ट्रेट लाइनें खींचनी है, या मैं बोल सकता हूं वहां से आपको ऊंचाई को लेना है। वहां से आपको किसको लेना है? ऊंचाई को लेना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है 1/2 समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई। तो आपको पहले ऊंचाई को लेना है, जब ऊंचाई निकालोगे तभी तो आप यहाँ ऊंचाई को रखोगे और आप क्षेत्रफल बता पाओगे। अब ऊंचाई आपको पता है कैसी होती है, ऊंचाई आपकी हमेशा लांबिक होती है, ऊंचाई आपकी हमेशा लांबिक होती है। अब दोस्तों जब मैंने क्वेश्चन कराया था मैंने बोला था 54 छोटी भुजा, उसके सामने यदि आप सीधी लाइनें खींच दोगे, स्ट्रेट लाइनें खींचोगे, तो यहां जो उसका डिस्टेंस कितना है, यहां पर उनकी दूरी है 54। दोनों पॉइंटों के बीच देखोगे तो 54 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहां भी उनके बीच 54 सेंटीमीटर की दूरी बनेगी, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच में एक बार 54 सेंटीमीटर की दूरी तो हमेशा 54 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी। तो ये आपका 54 के सामने 54 रहेगा। अब दोस्तों टोटल आपको पता है यहां से लेकर यहां तक 68 है, जिसमें से बीच में से 54 आपका हट चुका है, तो 54 आप हटा सकते हो। 54 हटाओगे तो आपका शेष बचेगा 14 सेंटीमीटर। अब दोस्तों मैंने बताया था जब भी गैर समानांतर भुजाएं असमांतर भुजाएं बराबर होती हैं तो जो आपका शेष बचता है उसे आपको बराबर बराबर बांटना है, क्योंकि असमांतर भुजाएं बराबर हैं। तो 14 को भी बराबर बराबर बांट दीजिए, तो 14 बराबर बटेगा आपका 7 और 7 में। तो आपका 54 हटने के बाद क्लियर कितना बचा? 14 बचा, और 14 आपका बराबर बराबर बांटना है तो आपका 7 7 बटेगा। अब दोस्तों आपको पता है कि ये जो ऊंचाई है ये लांबिक है, मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है। आप यहां से बोल सकते हो कि ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है, इससे भी आप ला सकते हो ऊंचाई को, क्योंकि आपको पता है, आपको जोड़ याद है कि 7 आपका आधार है, कर्ण आपका 25 है, 7 25, तो जोड़ याद आएगी 7 24 25, 7 24 25। अब दोस्तों देख सकते हो 7 आधार है 25 कर्ण है, तो आपका लंब मतलब ऊंचाई होगी 24, क्योंकि जोड़ बनती है 7 24 25। अब दोस्तों यहां से ऊंचाई आ चुकी है 7 24 25। ट्रिपलेट्स का यूज किया है, और दोस्तों ट्रिपलेट्स वाला पार्ट भी आप जाकर देख सकते हो, यहां पर थंबनेल दिखेगा। तो ट्रिपलेट्स वाले पार्ट में आप सभी ट्रिपलेट्स को याद कर लीजिए, क्योंकि 3D में सभी काम आने वाली है। अब दोस्तों ऊंचाई 24 है, आपको बस क्षेत्रफल बताना है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाओं का योग मतलब समांतर भुजाएं एक 54 थी, दूसरी आपकी 68 थी, तो समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी मतलब वो ऊंचाई जो हम लेकर आए हैं। ऊंचाई कितनी है भाई? ऊंचाई 24 है। अब दोस्तों यहां से इनका टोटल करेंगे, यहां से इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा आपका क्लियरली 110 और 12 मतलब 122 टोटल आएगा। और 122 को यदि आप 2 से कट करोगे तो आपका 61 आएगा। अब 24 से गुणा करेंगे, जैसे ही आप 24 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा क्षेत्रफल 1464 किसमें? वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये ऑप्शन में देखिए कौन से ऑप्शन में बैठा है, तो ये हमारा क्लियरली तीसरे ऑप्शन में बैठा है, टिक कर दीजिए दोस्तों। अब देख लीजिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। यदि आपने ट्रेपीजियम वाला समलंब वाला पार्ट अच्छे से देखा है तो क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि समांतर भुजाएं 54 और 68 है, और गैर समानांतर भुजाएं मतलब असमांतर भुजाएं जब बराबर होती हैं, जो आपको 25 25 करके बराबर दी है, तो आपको 54 के सामने 54 लेना है, तो 68 में से 14, अगर 25 25 बराबर है तो 14 को बराबर बराबर 7 7 में बांटिए। ट्रिपलेट्स का यूज करिए, ट्रिपलेट्स हमारी है 7 24 25, जिससे ऊंचाई 25 आएगी, और लगा दीजिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी मीन्स ऊंचाई रख दीजिए, और यहां से क्षेत्रफल आया 1464। तीसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन दोस्तों, पिछले में हम समलंब को करके आए हैं, और यहां पर क्वेश्चन देखिए कैसा दिया है। 20.25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समबाहु त्रिभुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्लियरली वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है।
अब दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब रोम्बस का जो एरिया होगा वो आपके वर्ग के क्षेत्रफल के स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यहाँ पर वर्ग का विकर्ण पूछा है, वर्ग का विकर्ण हमसे पूछा गया है, मतलब हमें वर्ग का डायगोनल बताना है कि डायगोनल की लंबाई कितनी होगी और वो भी आपको सेंटीमीटर में बतानी है। अब दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 d2 बाय 2 और क्लियरली वर्ग का क्षेत्रफल, आप देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल यदि हमसे भुजा पूछता, यदि हमसे भुजा पूछता तो हम वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर से लगाते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग कर दो। अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा से लगाएंगे अपन तो भुजा आ सकती है, लेकिन उसने भुजा हमसे नहीं पूछी है भाई, उसने हमसे विकर्ण पूछा है। अगर वर्ग का विकर्ण बताना है तो क्षेत्रफल भी आप विकर्ण से लगाइए, तो वर्ग का विकर्ण से क्षेत्रफल डी स्क्वायर बाय 2। तो दोस्तों ये दोनों के क्षेत्रफल क्या दिए हैं, बराबर दिए हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने रिवीजन में लिया है समचतुर्भुज और वर्ग। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 इंटू d2 बाय 2 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वैसे तो भुजा का वर्ग होता है लेकिन विकर्ण पूछा है तो विकर्ण से क्षेत्रफल होता है आपका डी स्क्वायर बाय 2। तो सीधा हम विकर्ण से लगाएंगे तो हमारा विकर्ण निकल के आएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब d1 और d2, d1 आपको दिया है 20.25 और d2 दिया है क्लियरली आपको 16 सेंटीमीटर। तो d1 है 20.25 और दोस्तों d2 कितना है भाई, d2 हमको दिया है 16, तो यहाँ पर 16 रख सकते हो। अब दोस्तों बराबर में है विकर्ण का वर्ग, मतलब वर्ग के डायगोनल का स्क्वायर रखा है। अब यहां से यदि आप यूज करो तो आपको पता है 20.25, 0.25 मतलब 0.25, 0.25 इसको रख सकते हो आप 1/4, 1/4 क्योंकि 0.25 यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 आएगा। और जैसे इसे सॉल्व करोगे 4 का 20 में, 4 का 20 में 80, 80 में 1 जोड़ दो भाई तो 81/4 और दूसरा विकर्ण आपका कंप्लीटली कितना है, 16 है। तो यहां पर रखा है डी स्क्वायर। और आपको दोस्तों पता है अगर इस तरफ आपका वर्ग लगा है तो वर्ग को यदि इक्वल का साइन क्रॉस कराओगे तो वो आपका वर्गमूल बन जाता है, मतलब स्क्वायर आपका अंडर रूट बनता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डाटा बाहर निकालने हैं और जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो 16 का भाई 4 आएगा, 16 का 4 आएगा। या आप कट भी कर सकते हो पहले क्योंकि नीचे 4 रखा है, जैसे ही 4 से काट करोगे तो आपका 4 आएगा। अब 4 का वर्गमूल करिए, 4 का वर्गमूल भाई 2 आएगा, 81 का वर्गमूल 9 आएगा। तो आपका जो वर्ग का विकर्ण है भाई 4 का वर्गमूल 2 आया है, 81 का 9 आया है, तो आपके वर्ग का विकर्ण है 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारे साथ है। तो देख लीजिए दोस्तों, पिछले में मैंने आपका समलंब रिवीजन कराया, इसमें मैंने आपका समचतुर्भुज और वर्ग का विकर्ण से क्षेत्रफल ये रिवीजन में आया है। अब दोस्तों लेते हैं अगले सवाल पे और उसमें क्या रिवाइज करेंगे, एक बार क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया है, एक वर्ग का परिमाप दिया है, एक आयत के परिमाप का 1/4 है। तो यहां पर हमारा एक तो वर्ग है और दूसरा आपका आयत है। तो उसने बोला है एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप का 1/4 है। अगर वर्ग का परिमाप आपका क्लियरली कितना है, वर्ग का परिमाप आपको 44 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 21 सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा में अंतर बताइए। अब दोस्तों पेपरों में क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि हम फटाफट रीड करते हैं, तो हम ऐसा ना पढ़ ले कि हमसे यहां से बस इतना ही पढ़ा और हम बोले कि हमसे आयत की चौड़ाई पूछी है, लेकिन कंप्लीटली पढ़ेंगे आयत की चौड़ाई और फिर बोला है वर्ग की भुजा, इनमें हमें क्या बताइए, अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। अब दोस्तों सबसे पहली बात यहां दिया है कि एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप 4a, आयत के परिमाप, आयत के परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी का 1/4 है, का 1/4 है। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका का क्लियरली आयत के परिमाप के साथ लगा है। अगर आयत के परिमाप के साथ का लगा है तो मल्टीपल भी आयत के साथ करिए, और ये किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब दोस्तों अगर वर्ग का परिमाप आपको दिया है, वर्ग का परिमाप कितना है 44 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप मतलब ये वाला 4a, ये आपको 44 दिया है। और दोस्तों
ये आयत के परिमाप का क्या है, 1/4 है। अब दोस्तों यहां से आपको आगे डाटा दिया है कि आयत की लंबाई है वो क्लियरली 51 सेंटीमीटर है। अब आयत की लंबाई 51 सेंटीमीटर है, मतलब यहां पर आप 51 को रख सकते हैं। ये भाई 51 रख दिया क्योंकि आयत की लंबाई 51 दी है। अब यहां से हम लाने वाले हैं आयत की चौड़ाई और फिर वर्ग की भुजा से अंतर बताएंगे दोस्तों। यहां से जैसे ही कट करोगे तो भाई ये 2 से काटा तो ये 2 आएगा, 2 से मल्टीपल करिए भाई 88 है आपका 51 प्लस बी मतलब आयत की चौड़ाई। 51 को माइनस कर दीजिए तो आपका क्लियरली 37 आयत की चौड़ाई आएगी, 37 आयत की चौड़ाई आएगी। तो ये आयत की चौड़ाई कितनी है, ये आयत की चौड़ाई आपकी 37 है। और दोस्तों आगे बोला है वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा तो वर्ग का परिमाप देखिए दोस्तों, यदि वर्ग का परिमाप आपका क्लियरली 44 है, क्योंकि यहां पर दिया है अगर वर्ग का परिमाप आपका 44 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप 44 है मतलब 4a 44 है तो a आपका 11 आएगा, वर्ग की भुजा 11 है। अब वर्ग की भुजा 11 है और हमसे बोला है आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा में क्या बताइए, अंतर बताइए। तो दोस्तों आप अंतर बता सकते हो कि 37 और 11 में अंतर क्या है, 37 और 11 में 26 का अंतर है भाई। तो यहां पर टिक कर दीजिए, पहला ऑप्शन 26 सेंटीमीटर हमारा अंतर है। तो दोस्तों यहां पर हमने रिवीजन में लिया वर्ग का परिमाप है और आयत का परिमाप है, जिसमें आपको वर्ग का परिमाप आयत की लंबाई दी है, वहां से आयत की चौड़ाई लाइए और आयत की चौड़ाई जो है और वर्ग की जो भुजा है उसमें डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस आपका 26 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन टिक करिए और लेते हैं अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। यहां पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने वृत्त से लिया है। यहां पर बोला है संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर दी है। तो मैंने आपको वृत्त में ये अच्छे से पढ़ाया है, तो यहां थंबनेल दिखता होगा आपको, तो हमारे चैनल पर जाकर उस पार्ट को कंप्लीटली देख सकते हो। मैंने बहुत ही आसानी से छोटे छोटे सवाल कराए हैं और थीम को पहले समझाया है, तो पहले उस पार्ट को देख लेना। अब यहां पर दोस्तों यदि इकलौता क्वेश्चन आपके सामने आता है कि संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त मतलब जो दोनों वृत्त एक ही केंद्र पर बने हो, संकेंद्रीय वृत्त जो दोनों वृत्त एक ही केंद्र पर बने हो। अब दोस्तों यदि बात करें उनकी रेडियस क्या है, उनकी रेडियस है भाई 14, उनकी रेडियस है भाई 28, मतलब अंदर वाले की रेडियस आपकी 14 है, मतलब ये 14 है आपकी, ये आपकी 14 है और बाहर वाले की रेडियस ये आपकी 28 है। तो दोस्तों बाहर वाले की रेडियस 28 रख दी। अब देखिए रिंग का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों रिंग का क्षेत्रफल, तो मैंने ये वाला पार्ट भी आपको कराया है कि रिंग का क्षेत्रफल, तो यहां पर आपको उसका भी थंबनेल दिखता होगा कि रिंग का क्षेत्रफल क्लियरली क्या होता है, एनुलर टर्न क्या होता है, छल्ला क्या होता है और किससे बताना है, बड़े वृत्त के कंपैरिजन में उसका प्रतिशत बताना है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पर रिंग का क्षेत्रफल जो मैंने आपको समझाया था, रिंग का मतलब होता है दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। तो वो क्या करेंगे 14 त्रिज्या से भाई पाई आर स्क्वायर, 14 त्रिज्या से पाई आर स्क्वायर और 28 त्रिज्या से पाई आर स्क्वायर। तो क्लियरली वो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल लाते हैं और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल लाकर वो फिर उनका अंतर लेते हैं। अंतर का मतलब होता है बीच का क्षेत्रफल, मतलब रिंग का क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों इतना कंप्लीटली नहीं करना, क्योंकि आप यदि इतना कंप्लीटली लाओगे, छोटे का क्षेत्रफल और बड़े का क्षेत्रफल लाओगे और फिर अंतर करोगे, अंतर मतलब ये बीच वाला क्षेत्रफल मतलब रिंग, एनुलर टर्न और छल्ले का क्षेत्रफल लाओगे, तो इसमें काफी टाइम लगेगा। और शायद अभी त्रिज्या आपको 14 और 28 दी है, 14-28 की जगह में भी आपको वो क्लियरली भाई 7.5 और 15 दे दे, क्योंकि 14 से 28 आपका डबल है, 14 से 28 आपका डबल है, तो 7.5 से आपका डबल 15 कर सकता है। तो त्रिज्या वो चेंज करेगा तो आप कंप्लीटली क्षेत्रफल नहीं लगा सकते और रिंग का क्षेत्रफल मतलब बीच का क्षेत्रफल नहीं ला सकते। दोस्तों आपको करना क्या है एग्जाम में, आपको करना है कि जो संकेंद्रीय वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त है उनकी त्रिज्याओं में अनुपात क्या है। जैसे मैं बोलूं 14 और 28 का रेशियो क्या है, तो 14 और 28 का रेशियो 1:2 है। अब ये दोस्तों ये हो गया उनकी त्रिज्याओं में अनुपात, तो मैं यहां लिख सकता हूं त्रिज्या में अनुपात।
और जो त्रिज्या में होता है वही व्यास में होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों 14 और 28 में 1 2 है, तो आप 7.5 और 15 में भी बना सकते हो कि 7.5 और 15 का रेशो, 7.5 और 15 का रेशो वो भी 1 2 आएगा। तो दोस्तों आपको त्रिज्याओं का अनुपात बनाना है और त्रिज्या या व्यास से यदि आप क्षेत्रफल पर जाते हो तो आपको वर्ग करना है। त्रिज्या या व्यास से आप क्षेत्रफल पर जाते हो तो आपको वर्ग करना है, तो वर्ग कर दीजिए 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग मतलब 1 और 4। तो दोस्तों यहां से बोल सकते हो ये हमारे छोटे का क्षेत्रफल है 1 और ये हमारे बड़े का क्षेत्रफल है 4, क्योंकि त्रिज्या व्यास से यदि आप क्षेत्रफल पर जाते हो तो स्क्वायर किया जाता है, वर्ग किया जाता है। तो वर्ग करेंगे 1 2 से तो हमारा 1 4 आएगा। छोटे का क्षेत्रफल 1 है, बड़े का क्षेत्रफल आपका 4 है। ऐसा ही यहां पर कर सकते हो दोस्तों, 1 और 2 का वर्ग आप 1 और 4 फटाफट बना सकते हो। अब देखिए पूछा क्या है, यहां पर बोला है रिंग का क्षेत्रफल। रिंग होता है दोनों के बीच का क्षेत्रफल, और दोनों के बीच का क्षेत्रफल मतलब बड़े के क्षेत्रफल में से छोटे का क्षेत्रफल हटा देंगे, माइनस कर देंगे तो बीच का क्षेत्रफल आएगा, मतलब बड़े का क्षेत्रफल 4 है, छोटे का क्षेत्रफल 1 है, तो इसे हटा देंगे तो हमारे रिंग का क्षेत्रफल 3 आएगा। अब दोस्तों रिंग का क्षेत्रफल 3 है और यहां पर बोला है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 4 है। अब दोस्तों क्लियरली क्या बोला है, रिंग का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का, तो यहां पर देखिए जो आपका का है वो बड़े वृत्त के साथ लगा है तो उसे नीचे रखा जाता है, और किसका पूछा है, रिंग का क्षेत्रफल जो आपका 3 है, तो 3 4 का कितना परसेंट है, तो 3 4 का भाई 3 4 का देखिए कितना परसेंट है, तो 75% है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो 75 हमारा सेकंड ऑप्शन है, टिक कर दीजिए दोस्तों। या आप बोल सकते हैं यदि हम फिल करेंगे फिलअप को तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 3 4 का 75% होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यदि मैं बात करूं तो ये पूरा मैटर जो है, इतना मैटर कोई काम का नहीं है। आपको कंप्लीटली क्षेत्रफल नहीं लाना, आपको बस प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत आप रेशियो से भी बता सकते हो। तो सिर्फ आपका सॉल्यूशन इतना लगेगा कि त्रिज्या 1 2 में है तो क्षेत्रफल 1 4 में होगा, तो वहां पर रिंग मतलब बीच का क्षेत्रफल बोलोगे तो 4 और 1 के बीच में आपका रिंग 3 होगा, और 3 आपके बड़े वृत्त 4 का कितना परसेंट है, तो 3 4 का भाई 75% है। दूसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए और लीजिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर दोस्तों देख सकते हो, एक बार क्वेश्चन रीड करिए। 90 सेंटीमीटर चौड़े एक कालीन को 10 मीटर लंबे कमरे में 4.80 रुपए प्रति मीटर की दर से बिछाने की कुल लागत, आपकी कुल लागत 960 रुपए है। कमरे की चौड़ाई बताइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका कालीन वाला, कागज वाला, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कराया है कि कालीन का क्षेत्रफल हुआ या कागज का क्षेत्रफल हुआ या दरी का क्षेत्रफल हुआ। थंबनेल आप मेरे ऊपर देख सकते हो, तो ये वाला पार्ट आप अच्छे से जाकर देख सकते हो, तभी ऐसे यूनिक क्वेश्चन आप फटाफट कर पाओगे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं। यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है 90 सेंटीमीटर चौड़े एक कालीन को 10 मीटर लंबे कमरे में 4.80 रुपए प्रति मीटर की दर से बिछाने की कुल लागत 960 रुपए है। तो कमरे की चौड़ाई हमें बतानी है। अब दोस्तों यहां पर आपको पता है कमरे की लंबाई हमें मिली है और कमरे की चौड़ाई हमें बतानी है। तो मतलब आपको L लंबाई दिया गया है और चौड़ाई मतलब भी आपसे पूछा गया है। यदि मैं अब बात करूं आपसे कुल लागत, लागत मीन्स खर्च, लागत मीन्स खर्च, तो खर्च का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कालीन वाले क्वेश्चन में कराया था, कालीन भैया। तो बताइए खर्च का कॉन्सेप्ट क्या था। खर्च का कॉन्सेप्ट था आपका खर्च बराबर क्या था, दर मल्टीपल लंबाई या क्षेत्रफल, लंबाई या क्षेत्रफल। तो दोस्तों यदि ये आपको याद है तो क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको सेपरेटली सभी थीम कराई गई है। तो खर्च कैसे आता है, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब देखिए खर्च आपका क्या है, खर्च आपका 960 रुपए है, और दर क्या बोली गई है, दर बोली गई है यहां से देखिए 4.80 रुपए क्लियरली प्रति मीटर। अब प्रति मीटर ने हमको क्या बताया, प्रति मीटर ने हमको बताया कि यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं आएगा, प्रति मीटर ने हमको बताया यहाँ लंबाई आएगी। तो यहाँ पर लंबाई रखते हैं, मतलब L रखते हैं। अब दोस्तों आपको बस कैलकुलेशन करनी है। ये 4.80 ये आपके 960 के नीचे जाएगा, और दोस्तों 4.80 यहाँ 960 के नीचे जाएगा। अब लंबाई आएगी, और लंबाई किस में आएगी, प्रति मीटर, मतलब मीटर में आएगी। अब दोस्तों इसको जैसे ही आप कैंसिल करोगे, आप वही पॉइंट हटा सकते हो, तो आप 100 ऊपर रखोगे और कैलकुलेशन करोगे तो ये 200 मीटर आएगा। अब 200 मीटर आपकी लंबाई है,
किसकी? आपके कालीन की। 200 मीटर लंबाई है आपके कालीन की, और कालीन की चौड़ाई आपको दी है कितनी? 90 सेंटीमीटर। तो कालीन की चौड़ाई है आपकी 90 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई बी से डिनोट करते हैं। तो ये कालीन की बात हुई। ये किसकी बात हुई? ये कालीन की बात हुई कि कालीन की लंबाई 200 मीटर आई है, लंबाई 200 मीटर आई है भाई, और आपको चौड़ाई 90 सेंटीमीटर दी गई है। तो मैंने आपको कालीन वाले, दरी वाले या कागज वाले पार्ट में कराया था कि जो कालीन का क्षेत्रफल होता है, जो कालीन का क्षेत्रफल होता है वो क्लियरली आपके कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि कालीन को या कागज को कमरे के फर्श पर बिछाया जाता है, तो जो कागज और कालीन लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना आपके कमरे का क्षेत्रफल होगा। इसलिए कागज या कालीन का क्षेत्रफल हमेशा आपके फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो कागज कालीन का क्षेत्रफल ये भी आपका L इंटू बी होता है, और दोस्तों कमरे का क्षेत्रफल ये भी आपका L इंटू बी होता है। अब दोस्तों देखिए, आपको कमरे की लंबाई भाई 10 मीटर दी है, और क्लियरली चौड़ाई आपसे पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन मार्क ले लिया। अब दोस्तों यहां पर रखना है कालीन का क्षेत्रफल, और कालीन का क्षेत्रफल भी होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, जिसमें लंबाई आपको 200 मीटर दी है दोस्तों। अब देखिए कालीन की जो चौड़ाई है वो 90 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पर देखिए ये भी आपका मीटर में है, ये भी आपका मीटर में है, तो कालीन की चौड़ाई भी आपको मीटर में लेनी पड़ेगी। तो 90 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो ये भी हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को यदि हम 100 से भाग देते हैं तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहां से हम कमरे की चौड़ाई क्लियरली मीटर में ला सकते हैं। तो देखिए यहां से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो से आपकी ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए 9 का 2 में मल्टीपल करके 18, और 18 भी किसमें? मीटर में। ये हमारे कमरे की चौड़ाई है, 18 मीटर चौड़ा कमरा है जिस पर कालीन बिछाई गई है। तो ऑप्शन तीसरा दोस्तों टिक कर दीजिए। और ये कॉन्सेप्ट यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, हमारे चैनल पर जाकर वो पार्ट देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब दोस्तों ये भी मैंने आपके उसी थीम पर लिया है, यहां पर भी लागत मतलब आपको खर्च दिया है। देखिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक गोलाकार, यहां पर एक लिखा होगा भाई, एक गोलाकार क्षेत्र की बागवानी की लागत मतलब खर्च दिया है, और खर्च का कॉन्सेप्ट होता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब दोस्तों मैंने लगातार आपके सामने 2 सवाल इसलिए लिए हैं ताकि आप इस थीम को रिवाइज कर सको कि खर्च क्या होता है। खर्च होता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब यहां पर आपको खर्चा दिया है कितना? 3,465 रुपए, और देखिए दर क्या है? दर है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब दोस्तों ये 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अब प्रति वर्ग मीटर ने हमको क्या बताया भाई कि यहाँ पर लंबाई नहीं आएगी, क्योंकि वर्ग मीटर में लंबाई नहीं आती, वर्ग मीटर में कौन आता है? आपका क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल भी किसका? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्षेत्रफल है एक गोलाकार क्षेत्र मतलब आपका सर्कल का क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि गोलाकार कौन होता है? आपका सर्कल होता है। तो क्षेत्रफल लेना, लेकिन क्षेत्रफल किसका? आपके सर्कल का लेना है, वही गोलाकार होता है। अब देखिए दोस्तों 10 आपका क्लियरली कहाँ जाएगा भाई? गुणा से भाग में जाएगा। तो आप बोल सकते हो 3,465 के नीचे हमारा 10 आएगा, और यहां से बोल सकते हो गोलाकार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, यही होता है गोलाकार का क्षेत्रफल, जिसमें पाई का मान 22/7 रखोगे, और यहां से आपको आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी। और आगे बोला है वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये फिर से आपके मिक्सअप क्वेश्चन बन जाते हैं कि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है, मतलब हम वृत्त की त्रिज्या लेके आएंगे तभी हमारे पास वृत्त का व्यास आएगा, और वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। और देखिए पूछा क्या गया है? वर्ग का परिमाप आपसे पूछा है। यदि आप वर्ग की भुजा निकाल लाओगे तो आप वर्ग का परिमाप आसानी से बता पाओगे। अब दोस्तों यहाँ सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे तो भाई कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। तो ये आपका 5 है, मतलब आप 5 से कट कर सकते हो 2 बार, और जैसे ही 5 से कट करोगे तो ये आएगा आपका क्लियरली 693। तो 5 से कट करते ही 693 आया। अब दोस्तों यहाँ आप 22 है और ये 693 है। तो दोस्तों जब भी देखिए 6 और 3, अब आप बोल सकते हो 6 और 3 यदि आप सम करो मतलब योग करो तो 6 3 का योग करिए 9 आएगा। यदि सम आपका बीच में रखा है तो हमेशा 11 से कटता है। जैसे 6 और 3 का योग क्या है? 9,
6 और 3 का योग क्या है 9, और 9 आपका सेंटर में रखा है। जब भी ऐसा सेंटर में रखा मिले तो वो हमेशा 11 से कटता है, तो 11 से कट करेंगे, तो 11 से कट करते ही हमारा 63 आएगा, और 11 से कट करते ही भाई हमारा ये 2 आएगा। अब दोस्तों ना कोई सम संख्या नीचे है, 2 से नहीं कटेगा, 63 ये भी सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, तो बस आप क्रॉस मल्टीपल कर दो। जैसे ही आप 7 का क्रॉस मल्टीपल 63 में करोगे तो 7 का मल्टीपल कर दो 21, 2 कैरी जाएगा, 42 और 2 आपका 44, और ये 2 आपका क्रॉस में 2 से गुणा हो जाएगा तो आपका 4 बन जाएगा। अब दोस्तों ये पता है आपका क्या है, ये आपका आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर मतलब वर्ग को इक्वल का साइन ट्रांसपोज कराओगे तो वो भाई आपका मूल बन जाएगा, वर्ग आप वर्गमूल बन जाएगा। तो इसको बाहर निकाल सकते हो, 441 का 21 आएगा भाई, और 4 का भाई 2 आएगा, मतलब आपकी त्रिज्या है 21/2। अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोला है, वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा है वो क्लियरली वृत्त के व्यास के बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है मतलब डायमीटर के बराबर है। अब वर्ग की भुजा व्यास के बराबर है मतलब 2r के बराबर है, जिसमें r कितना आ चुका है भाई 21/2 आ चुका है, तो पुट कर दीजिए r 21/2। अब यहां से वर्ग की भुजा 21 आ चुकी है, तो देखिए क्या वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, क्या वर्ग की भुजाई बतानी है, और यहां पर पूछा गया है वर्ग का आपके स्क्वायर का परिमाप बताइए। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप मतलब 4a, यही होता है वर्ग का परिमाप 4a। यदि a आपका 21 है, यदि a आपका 21 है तो 4a 21 रखिए, 4 से गुणा करिए, 84 आपका वर्ग का परिमाप है। 84 मतलब तीसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए दोस्तों, और क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट खर्च, दर, लंबाई या क्षेत्रफल। अभी वर्ग मीटर में था तो क्षेत्रफल लगेगा, और क्षेत्रफल किसका, गोलाकार वृत्त का लगेगा पाई आर स्क्वायर। यहां से आप त्रिज्या को कैलकुलेट करके लाओगे, जो आएगी आपकी 21/2, और त्रिज्या 21/2 है तो वर्ग के परिमाप के बराबर वृत्त का व्यास है, व्यास निकालेंगे मतलब 2r करेंगे, वो वर्ग की भुजा के बराबर है। अब वर्ग की भुजा आ चुकी है भाई, तो आप परिमाप 4a आसानी से बता सकते हो, 84 टिक करिए। और दोस्तों यदि क्वेश्चन की थीम अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके बढ़िए अगले सवाल पर, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आपके सामने। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां हम क्या रिवाइज करने वाले हैं, यहां देखिए यहां दिया है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 18 मीटर और 15 मीटर है। मतलब आपको दिया है आयताकार की लंबाई क्लियरली 18 मीटर और आयताकार की चौड़ाई आपकी 15 मीटर है। तो लंबाई 18 मीटर है, चौड़ाई आपकी 15 मीटर है। अब आगे बढ़िए, आगे क्या दिया है, यदि एक 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता, एक 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता मैदान के चारों ओर बनाया जाता है, मतलब 1.5 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता इस आयताकार मैदान के चारों ओर बनाया जाता है। तो भाई ये 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बन चुका है आयत के चारों तरफ। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, मतलब हमसे उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। अब दोस्तों यदि आपको याद हो, मैंने आयत में या वर्ग में, आयत में या वर्ग में रास्ते वाले क्वेश्चन कराए थे। आप ऊपर थंबनेल देख सकते हो, ये दोनों पार्ट जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो कि आयत हो या वर्ग हो, आप रास्ते के क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं और वो फॉर्मूले बने भी कैसे हैं, ये भी मैंने आपको प्रॉपर पूरा समझाया है। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप उन पार्टों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आयत के जब चारों तरफ रास्ता बनता है, आयत के जब चारों तरफ रास्ता बनता है तो उस रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, उस रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो वो होता है 2x l + b ± 2x। तो ये आपका होता है रास्ते का क्षेत्रफल। वो जो थंबनेल में आपको अभी पार्ट दिखे थे, उन पार्टों को अच्छे से जाकर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल जो कहां, जो आपका चारों तरफ रास्ता बनता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे बना था, जो आपका फॉर्मूला था 2x l + b ± 2x। अब दोस्तों यहां पर प्लस माइनस है, यहां पर क्या है, प्लस माइनस है, तो मैंने वहां पर बताया था आपको कि प्लस आता है जब रास्ता बाहर को बना हो। तो यहां पर देख सकते हो हमारा रास्ता आयत के बाहर को बना है, तो यहां पर प्लस आएगा, लेकिन जब रास्ता आपका अंदर को बना हो तब आपका माइनस आता है। तो मतलब बाहर को बना हो तो प्लस आएगा, जो अभी बाहर को बना है तो प्लस लेना पड़ेगा हमें, और अंदर को बनता है तो तब आप माइनस लेते हो। अभी बाहर को बना है तो हमें प्लस लेना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, ये जो x था वहां पर मैंने आपको बताया था, ये x था इस रास्ते की चौड़ाई, x क्या था, इस रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई को x से डिनोट किया था, तो आप लिख सकते हैं चौड़ाई क्या थी, x थी। तो दोस्तों आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, सिर्फ डाटा पुट करने हैं 2x
एक्स क्या होता है आपका रास्ते की चौड़ाई, मतलब 1.5 मीटर आपको रास्ते की चौड़ाई एक्स दिया है। अब दोस्तों यहां पर आपको रखना है एल और बी, एल और बी मतलब एल प्लस बी। देखिए एल क्या है, एल 18 है, बी आपका 15 है, 18 है और 15 है। और दोस्तों आपको अभी नहीं पता तो आप वो पार्ट अच्छे से देखना, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको फॉर्मूले बना के दिए हैं कि यहाँ प्लस माइनस होता है। माइनस तब लेना है जब रास्ता आपका आयत के अंदर बने, और दोस्तों प्लस कब लेना है जब रास्ता आपका बाहर की ओर बने। तो यहाँ आपका रास्ता बाहर की ओर बना है तो मतलब आपको प्लस लेना है, मतलब आपको प्लस लेना है। और 2x लेना है, 2x x होता है रास्ते की चौड़ाई जो आपकी भाई 1.5 मीटर है। अब दोस्तों यहां से ला सकते हो सीधा वो क्षेत्रफल, तो देखिए कैलकुलेट करिए, 2x तो आपका 3 बनेगा, l प्लस बी तो ये 33 बनेगा, बाहर को रास्ता है तो प्लस करना पड़ेगा 2x, तो भाई 33 और ये आपका 3, 33 और 3 ये आपका बन जाएगा 36। और जैसे ही आप 3 गुणित 36 करोगे तो आपके इस रास्ते का क्षेत्रफल 36 का 3 में गुणा 36 72 108, तो 108 किस में वर्ग मीटर में हमारा क्षेत्रफल है। कौन सा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपको यदि ये फॉर्मूला अभी अच्छे से नहीं याद है तो वो पार्ट देखने के बाद आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। बस आप थोड़ा ध्यान रखना, बाहर की ओर रास्ता बने तब आपको प्लस लेना है, अंदर की ओर रास्ता बने तब आपको माइनस लेना है। अब दूसरी बात करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आयत था, यहाँ पर आयत था जिसकी लंबाई 18 रख दी, जिसकी चौड़ाई आपको 15 रख दी। लेकिन यदि ये वर्ग हो, यदि ये वर्ग हो तो वर्ग की भुजा आपको पता है, वर्ग की भुजा क्या होती है, हर तरफ से बराबर होती है। तो आप बोल सकते हो उसकी लंबाई भी a होगी और उसकी चौड़ाई भी a होगी, क्योंकि वर्ग की भुजा हर तरफ से बराबर होती है तो लंबाई भी a होगी और चौड़ाई भी क्या होगी, a होगी। तो यहाँ पर लंबाई भी a रखना पड़ेगा, चौड़ाई भी a रखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट किस में करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको वर्ग में करना है। तो यदि आपको इस थीम का अच्छे से नॉलेज हो गया है तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है जो स्क्रीन पर आया है। देखिए यहां पर देखिए, इस बार मैंने क्वेश्चन आपके लिए वर्ग वाला क्वेश्चन छोड़ा है, क्योंकि मैंने बता दिया वर्ग में लंबाई भी a होती है और चौड़ाई भी a होती है। बाहरी रास्ता बने तो आपको हमेशा प्लस लेना है और अंदर को रास्ता बने तो आपको हमेशा माइनस लेना है। तो देखिए 625 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार पार्क, तो क्षेत्रफल दिया है वर्गाकार पार्क का 625 वर्ग मीटर। अब दोस्तों आसपास चारों ओर एक रास्ता बना है, आसपास चारों ओर एक रास्ता बना है, तो मतलब वर्ग के चारों ओर एक रास्ता बना है। अब दोस्तों एक बात और, आपको यहाँ कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि ये रास्ता अंदर को बना है या बाहर को बना है, क्योंकि या तो वो आपको क्वेश्चन में पूरा बोलेंगे कि रास्ता आपका बाहर की ओर बना है तो भाई प्लस लेना है, या बोलेंगे रास्ता अंदर की ओर बना है तब आपको माइनस लेना है। लेकिन आसपास चारों ओर एक रास्ता बना है, आसपास चारों ओर एक रास्ता बना है, तो ना अंदर बोला ना बाहर बोला, तो आपको हमेशा बाहर की तरफ लेना है, आपको हमेशा फिर बाहर की तरफ लेना है। जब कुछ भी ना बोला जाए तो बाहर की तरफ रास्ता लोगे तो आपको पता है आपको प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो हमेशा बाहर की तरफ माना जाता है, और बाहर की तरफ माना जाता है तो भाई हमें प्लस लेना है। तो रास्ते की चौड़ाई आपको 5 मीटर दी है, भाई इस रास्ते की चौड़ाई है मतलब x आपको 5 मीटर दिया है। अब पूछा क्या है भाई, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल भाई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, अभी बताया है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने बेहतरीन तरीके से ये अच्छे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो आपका रिप्लाई किया जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। और यदि आज के क्वेश्चन जो मिक्सअप में मैंने कराए हैं, जिसमें व्रत भी आया है, अर्धव्रत भी आया है, समबाहु, आपका वर्ग, आपका आयत, आपका समलंब, आपका समचतुर्भुज, आपके रास्ते की चौड़ाई, आपके कालीन का क्षेत्रफल, यदि आज का मिक्सअप आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि जो अगला पार्ट आए उसमें भी कुछ इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन रिवीजन में लिया जाए और आपका मेंसुरेशन बच्चों अच्छा बन सकता है। बस आप लगातार पार्टों को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और